को यानी हरिचंद्र चलो यानी हरिचंद्र चलो यानी हरिचंद्र चलो हरिचंद्र चलो निर्भरायो भक्ति को हुरा बने मत निधान सभी को मत निधान सभी को हुरा बने मत निधान सभी को यानी धज बोया याही ने मोरा धज बोया याही ने मोरा धज बोलिया याही ने मोरा धज बोया धज के भेद सबन के भेद गुनी को मोरा सबले मत निधान सभी को राजा बने मत निधान सभी को राजा बने देवता का काम बनाने देवता देवता का काम बनाने देवता का काम बनाने रूप बनाओ ब्राह्मण को खुदा बने जमीन का दान मांग रहे हैं। तो राजा बलि ने क्या कहा कि गुरुदेव मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, अगर ये ब्राह्मण है तब भी मेरा कल्याण है, 3 भाग में कुछ नहीं जाएगा, और अगर ये भगवान है तो मेरा है क्या, सब तो भगवान का है। भगवान है तब भी कल्याण है और ब्राह्मण है तब भी मेरा कल्याण है। तो बामन भगवान ने कहा अरे बलि दान देना है तो दे दो, नहीं तो मना कर दो। बोले महाराज आप नाप लो, बोले संकल्प कर दो। अब जैसे ही संकल्प करने के लिए गंगा सागर उठाया, गंगा सागर में ठुंडी होती है ना भैया, गंगा सागर देखा है, और जाकर के शुक्राचार्य बैठ गए अपने शिष्य को बचाने के लिए। दान देने वाला दान दे रहा है और रोक कौन रहा है, शुक्राचार्य कि दान मत दो। गंगा सागर की ठुंडी में जाकर के शुक्राचार्य बैठ गए, ना जल गिरेगो, ना संकल्प होएगो और ना दान गिरेगो। जब जल नहीं निकला उस गंगा सागर से तो वहां कुशा पड़ी थी। कुशा, कुशा समझते हो, जिससे जल देते पैनी होती है। कुशा उठाई और गंगा सागर की ठुंडी में चलाई। जैसे ही गंगा सागर की ठुंडी में चलाई, शुक्राचार्य की एक आंख गमाई, एक आंख फूट गई। अब शुक्राचार्य ने सोचा और थोड़ी देर रुक गई तो दूसरी भी फूट जाएगी, बनमदसी बाहर निकल आए। दान कौन दे रहा है, राजा बलि। रोक कौन रहा है, शुक्राचार्य। और एक आंख समाप्त। दान देने वाला देता है और दान देने वाले को जो रोकता है, आज भी बहुत से टांग लगाने वाले बहुत मिल जाए। देने वाले तो देगो पर दूसरों इशारों कर देगो। एक बात ध्यान कर लेना, दान जो 10 रुपये देता हो ना, आपका फर्ज है भैया 10 से काम ना चले, उन्होंने 20 कर दे, खर्चा बहुत लंबा है। बात समझ में आ रही है। और जो दान देने से रोकते हैं, ये ध्यान रखना, अगर किसी सत्कर्म में, किसी मंदिर बनने में, किसी कथा में, किसी शुभ कार्य में जो दान देने वाले को रोकते हैं, जीवन में एक आंख को अपने जीवन से खो देते हैं। यानी कि निश्चित एक आंख से कुछ ना कुछ फूट ही जाती है। शुक्राचार्य की एक आंख फूटी और बनमदसी बाहर निकल आए।
और जल आया हाथ पर। जैसे जल हाथ पर गिरा, संकल्प हो गया कि 3 पग भूमि जहाँ से तुम्हें नापनी है नाप लीजिए। वामन भगवान ने विराट रूप बना लिया। वामन भगवान ने विराट रूप बनाया। एक ही पग में पाताल और पृथ्वी लोक को नाप लिया, दूसरे में दूसरे लोक को नाप लिया, सर्वस्व 2 ही पग में नाप लिया। अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो मैं सब नाप लिया भगवान ने, अब तीसरा कहाँ रखूं? राजा बलि हाथ जोड़ खड़े हो गए, प्रभु अभी आपने मेरे धन को नापा है, मेरे वैभव को नापा है। धन संपत्ति मेरी नहीं है, ये धन संपत्ति और शरीर सब भगवान का है। और सुनो, आपने धन को ना पाए, वैभव को ना पाए, और जब तक मेरा शरीर मेरे पास है तो मैं धनवान हूँ, मैं हर प्रकार से बलवान हूँ और मैं धनवान हूँ। इसीलिए कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र अधिकारी, चौथा सुख सुपात्र नारी। कहने का भाव कि महाराज अभी मेरे पास मेरा शरीर है ना, तो मैं किसी प्रकार से गरीब नहीं हूँ। अपना तीसरा पैर रखना है। तुमने ये तो सब ले लिया, अब मुझे भी अपना बना लो, अब मुझे भी समर्पित कर लो। ये तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रख दो। को समर्पित है और मेरा शरीर भी भगवान को समर्पित है। अब आप मुझे अपना बना लो चलने के लिए, पर तुम्हारे दान ने और तुम्हारे प्रेम ने, तुम्हारी ममता ने हमें अपना बना दिया, तुमने हमें चल लिया। राजा बलि हम बहुत खुश हैं, कुछ वरदान मांग लो, जो चाहे मांग लो। राजा बलि कहने लगे तुम खुद भिखारी हो, हाँ तुम खुद तो मांगने को आए, छोटे से बन के आए थे, छोटे से बन के मांगने के लिए तुमने रूप धारण कर लिया। तुम खुद भिखारी हो, तुमसे क्या मांगे? भगवान ने कहा कि बलि कुछ तो मांग लो। तो राजा बलि ने कहा क्या मांगा था पता है? क्या मांगा था किसी को पता है? रुक जा भैया, क्या मांगा था? राजा बलि ने कहा कि धन दौलत तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी कृपा चाहिए। मेरे महलों के बामन द्वार हैं, जिस द्वार से निकलूं उस समय तुम्हारा दर्शन करूं, और जब आऊं तब भी तुम्हारे दर्शन पाऊं। भगवान ने कहा इसका मतलब तुम्हारे चौकीदार बन जाए, गेट पे हाजिर लगाए तुम्हारे, तभी दर्शन होंगे ना। बोले देना है तो दो। आप 3 पग पर अड़े थे, आप 3 पग पर अड़े थे और मैं अड़ा हूँ। मेरे बामन द्वार है महलों के, दर्शन करूँ, निकल जाऊँ तो करके जाऊँ, आऊँ तो तुम्हारे दर्शन पाऊँ। ये वरदान देना है तो दे दो, नहीं तो मना कर दो। वामन भगवान ने तथास्तु कह दिया, भगवान ने नारायण ने, और राजा बलि के द्वार पर चौकीदार बन गए, यानी कि पहरा देने लगे। जब पहरा देने लगे, भगवान नारायण अपने धाम जब नहीं पहुंचे, बहुत समय जब हो गया चौकीदारी करते करते, वह महिमा है कि राजा बलि ने दान दिया, भगवान को चौकीदार बना लिया, भगवान को गेट पे खड़ा कर लिया। जब भगवान नहीं पहुंचे तो माता लक्ष्मी ढूंढने के लिए आई। जब माता लक्ष्मी ढूंढने आ रही थी तो बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी से पूछा, नारद जी क्या तुमने नारायण को कहीं देखा है, क्या हरि को देखा है? तो नारद जी ने क्या जवाब दिया? नारद जी क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ देखा है, उनकी परमानेंट नौकरी लगी है, परमानेंट, छूटने वाली नहीं। बोले मेरे स्वामी वो नारायण जो सबका पालन करते हैं वो किसकी नौकरी करेंगे? बोले ना है विश्वास तो जाके देख लो। बड़े दिन
घर में आए तेरा बोल आई, तेरा बड़े घर में आई।